गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। 6:34 हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। आज हम लेके जा रहे हैं जवे, क्योंकि मैंने मम्मी से कही थी और मैं अभी यहाँ पे तैयार होकर बैठ चुकी हूँ। पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रेडी हूँ। बस लंच बॉक्स डालना है बैग में और वाटर डालनी है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मेरा भाई अभी तक नहा ही रहा है। पता है कितने बजे? 6:30 से ऊपर हो रहे हैं। 7 बजे मैं चली जाती हूँ, वो अभी तक नहा ही रहा है। गाइस, पलक दीदी आ चुकी है। पीयूष वॉशरूम में है और पीयूष की इतनी गंदी आदत है, बैल पे बैल बजा देता है। मुझे भाग के जाके बैल खोलनी पड़ती है। वो ये नहीं दिखता कि बैल तक जाऊंगी तो टाइम लगेगा। एक बार में तो 2-3 बैल बजाता है। और गाइस, और सुबह की लाइट गई हुई अभी आई है। मैं ये सोच रही थी बच्चे आएंगे कैसे, इनको जीना चढ़ के आना पड़ेगा। मेरे को तो गुस्सा आता, फिर बहुत कष्ट होएगा। सुबह की लाइट गई। क्यों लाइट गई थी? क्योंकि बारिश आते ही हमारी लाइट चली गई। और बारिश गाइस इतनी आई, हमारे बहुत स्कूल के वहाँ पे खूब आई, खूब स्कूल में पानी हो रहा था पूरे में। इनके स्कूल में पानी भर गया। मेरे तो स्कूल में नहीं भरा और मेरे घर में भी नहीं भरा, पर बाहर गली में भर गया ना। पर ये बच्चों को कहाँ से बताऊँ मैं, बारिश आई थी। और कोई सुबह की लाइट गई हुई, बताओ भाई। मैं प्रेस कर रही थी, मेरी प्रेस भी नहीं हुई, आधे ही कपड़े हुए। अब बताओ मैं कैसे बताऊँ इनको। ये कोई बात होती है लाइट वालों की कि बीच में कोई प्रेस कर रहा हो और लाइट गायब हो जाएगी? गलत बात है ना भाई। जब पता है कि प्रेस कर रहे हैं, लाइट नहीं जानी चाहिए। गलत बात। देखो, सब सुबह चाय नाश्ता करते हैं। मेरी मम्मी शाम को कर रही है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को करा देती हूँ सुबह। इस टाइम मेरे को हुड़क लग रही थी। सुबह कब कराती हूँ? अबे घड़ी लेके नहीं गई थी जब? हाँ, तो वो तो लंच के लिए लेके गए थे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा भाई इस टाइम कर लेती हूँ। हमने खाया ही नहीं ना। नहीं खाया तुमने? आपने? मैंने चखे भी ना। अब खा रही हूँ। मैं बना के रख देती हूँ, चीज को खाने का मन नहीं करता मेरा, फिर बाद में जब मन करता है जब खाती हूँ। जा रही हो जो चोटी कर रही हो? ना बेटा, बस मेरे को करनी चाहिए, मेरे को ट्यूशन जाना है। बर्तन मांजने जा रही हूँ। और एक बर्तन मांजने चोटी करके? अरे सुबह से करेंगे ना। पता है तू इतनी बदतमीज है, तो मेरी चप्पल पहना तो मुझे पाइस करके वो चप्पल मत पहनना, उसमें कीचड़ लग रही। रोड पे बहुत कीचड़ हो रही थी, अभी मैं गई थी। मैं वो चप्पल ही पहन सकती हूँ और दूसरी चप्पल कोई बात नहीं, नहीं ले आओ। नहीं मेरे को नहीं दिला दो, मेरे पे चप्पल नहीं है। तेरे पे कभी होता ही नहीं है कुछ। यार मैं जूते पहन कर जाऊँ पर वाइट है, सारे गंदे हो जाएंगे। वही तो। पर तू मेरी चप्पल मत पहन जाएगा, तेरे को पता है मैं नहीं पहन सकती, जबकि फालतू में वो करती है बेटा। तो फिर मैं क्या पहन के जाऊँ? ये गाइस, मैं ये चप्पल पहन के ट्यूशन जाऊंगी, खुद देखना। इनमें बुराई क्या? अच्छी है, ये ट्यूशन की चप्पल है। पहन लूं अगर ये वो वाली हो तो। लेकिन ये फिसलती बहुत है, कहीं कीचड़ में ही पड़ी पाऊँ मैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पागल है ना तू, कहीं ना फिसल। या लू ही लालू। देखो, ये है हम दोनों के टिफिन बॉक्स जो हम स्कूल लेके गए थे। मेरा बिल्कुल खाली है और ये देखो मेरा भाई खाना बचा के लाया है। कुछ भी बना दो, सब्जी ये खाता नहीं है कोई सी, और कुछ भी बना दो। जब ये मटर डाल के गाजर डाल के बनाए थे इतने टेस्टी, अच्छे बने थे आज तुम। फिर भी एक एक खिल रहा था जवाब। और इसने इतने बता दी। अब ये सुबह से टिफिन बंद है। इसे गाजर और मटर डाल के ना सुंदर लगता है खाना देखने में भी। सुंदर खाना सुंदर होता है। हाँ, पता है ये अब ये सुबह से बंद था, नहीं तो मैं खा लेती। मेरे को खाना फेंक के बड़ा जोर पड़ा था क्योंकि अन्न का अनादर होता है। पर अब ये सुबह से बंद है तो घुस गया। 5 बजे का बना हुआ था ये, तो ये फेंकना ही पड़ेगा। क्या गाय को डाल दो। हाँ वही करूँगी, क्या करूँ। पर तेरे भाई को खाने की कदर नहीं है कतई। सत्संग सब देखते हैं बड़ी गहराई से, पर सत्संग के प्रवचन भी ध्यान से सुने जाते हैं, पर उनका अमल नहीं होता। अमल होता है तो खाली दूसरों पे, खुद पे एक भी बात का अमल नहीं करेगा कोई। पर गहराई से सत्संग देखना चाहिए, पर अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि करना ही नहीं है वो तो। पलक ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कितना ऊंचा मोबाइल कर रखा है क्योंकि ये खड़ी है और मैं बैठी हूँ, आपको दिख सकता है। और ये मुझे कह रही थी आप चोटी क्यों कर रही है? ये क्यों कर रही है? ये ट्यूशन जाने के लिए कर रही है, मैं बर्तन मांजने के लिए चोटी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कहीं जा रही है। इसको सारे दिन यही लगता है मैं कहीं जा रही हूँ। गाइस, अगर मैं साड़ी पहन लूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं मेकअप भी नहीं करती। अगर जिस दिन मैंने लिपस्टिक लगा ली ना, मेरे बच्चे कहते हैं देखो मैं मुझे गुलगुली बहुत होती है गाइस। अगर मेरा हाथ भी लगाती है मुझे गुलगुली होने लगती है। पता है मैं अगर साड़ी पहन लूँ, लिपस्टिक गुदगुदी। और गाइस पता है अगर मैं साड़ी पहन लूँ ना या लिपस्टिक लगा लूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आज आप कहीं जा रहे हो? मेरा बेटा तो मेरे पीछे ही खड़ा रहेगा बिल्कुल। कहीं जा रहे हो? पीछा तक, रसोई तक पीछा नहीं छोड़ता, पीछे रहता है। ये कहीं जा रहे हो, इसलिए मैं लिपस्टिक कम लगाती हूँ।
वैसे मुझे कम पसंद है, सही बताऊँ तो। बाहर जाती हूँ तो मजबूरी में लगानी पड़ती है। मुझे लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो है ना ऐसा लगता है जैसे रोटी के साथ खा रहे हैं। नेल पेंट भी मुझे कम पसंद है, पैरों में लगाती हूँ मैं, हाथों में लगाती हूँ, क्योंकि वो आटा गूंदते हैं ना तो उसमें संध जाती है, मुझे ऐसा लगता है उसमें घिन आती है फिर। और जो मूली का डोरा बांधते हैं ना, ये गीला हो जाता है तो भी मुझे गाइस घिन आती है, क्योंकि है ना भगवान का डोरा है और पूरा गीला हो जाता है, फिर हम आटा गूंदते हैं तो उसमें पानी टपक टपक करता है, क्योंकि हैंड वॉश बार बार में तो होते नहीं है, और वो एक बार होते हैं फिर वो गीला हो जाता है इसलिए। और गाइस मेरी बेटी को बड़ा शौक है मूली का डोरा बांधने को, बांधे रखती है बहुत बहुत दिन तक, साल साल तक। पर मेरे से नहीं बांधा जाता इतने दिन, मेरे से तो डोरा बस 5 मिनट 10 मिनट 1-2 दिन बस इतना ही बांध सकती हूँ। फिर मुझे अजीब सा एक तो टाइट टाइट सा हो जाता है, आटा वाटा गूंदते हैं, सर्फ में हाथ जाते हैं, कपड़े पर धोते तो टाइट सा हो जाता है, तो मुझे अजीब सा लगता है। और मेरी बेटी अभी डोली रही है, अभी गई नहीं है, वो जाने की तैयारी में है। पर मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया आने का, इसका हो गया जाने का। पलक को इतना कम दिखाई देता ना, इतना कम दिखाई देता है। हमारी स्कूटी की चाबी नीचे पार्किंग में धरी थी, मैंने कहा नीचे पार्किंग में स्कूटी की चाबी धरी है, इसको कहीं जाना था तो ले लेना। तो इस सारे में ढूंढती रही, इसको चाबी नहीं दिखी। फिर भी उस ने मैंने बताया ऊपर से कि या तो बाइक पे होएगी या जीने पे होएगी, ढूंढ तो सही। इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता इसको। चाबी इतनी बड़ी, चाबी भी नहीं दिखाई दी, और तो क्या करेगी ये। जब भी मैं इससे कहती हूँ कि थोड़ा कुछ कर ले ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। ये कह रही है मैं अंधी है, अंधी है ये, अंधी डबल चश्मे वाली। गाइस ये 5 मिनट से कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, है ना। और मैंने जैसे टीवी चलाई वापस अंदर आ चुकी है, और ये 5 मिनट से कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ, और ये अभी तक गई नहीं है। और ये ऐसे ही टाइम पास करती रहती है अपने भाई की तरह, खाली बैठे इन दोनों को टाइम पास करने की आदत है। वो भी है ना, मतलब टाइम, चुप रहे, वो टाइम ऊपर हो जाता है ना जब जाता है। और ये मैं टाइम से पहले जाती हूँ, 10 मिनट पहले जाती हूँ रोज, 10 या 15। ये 10 या 15 मिनट पहले जाती है। वो पता कब जाता है, जैसे उसका 3:30 का टाइम है तो जाएगा 3:45 पे, 3:40 पे, 3:35 पे, ऐसे जाता है। वो ऊपर ही टाइम जाता है, नीचे टाइम कभी नहीं जाता। 10-15 मिनट पहले जाती हूँ हमेशा। ये 10 मिनट 15 मिनट पहले जाती है, पर अभी ये बैठी है और 15 मिनट ही बचे हैं, ये जा नहीं रही। 10 मिनट ये मेरे को तकिया दिखा रही है, ये मेरे को बदतमीजी कर रही है, ये पिटने के काम कर रही है, ये बात नहीं मानती है, ये जा रही है, अब इसकी पिटाई होएगी। गाइस दिल्ली में इतना गंदा हाल हो रहा है ना, इतना गंदा हाल हो रहा है, जगह जगह तो कूड़ा पड़ा है, और वो बारिश की वजह से सड़ गया है, क्योंकि वो गीला हो गया है और वो सड़ गया है। जिस दिन रक्षाबंधन था ना, मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, हम वहाँ से आ रहे थे ना, जब मैं रास्ते में नाक पकड़ के हम ऐसे ढक के आए पूरे रास्ते। क्यों, जगह जगह कूड़ा देखा, इतना ढेर कूड़ा लग रहा है, और वो सड़ा पड़ा है, जगह जगह पानी भरे पड़े हैं। उसकी वजह से दिल्ली में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। कहीं भी जाऊँ ना तो वहाँ इतनी गंदी स्मेल आती है, और जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में तो जगह जगह पानी भरा पड़ा है, और इतना पानी भरा पड़ा है कि वो सड़ रहा है। और जब पहली बारिश हुई थी ना, जब कहीं पानी भरा पड़ा है, अभी तक सूखा नहीं है वो। दिल्ली सरकार पता नहीं कर क्या रही है, जो सफाई कराने के नाम पे वो पीछे हट जाती है। इतना गंदा हाल है कि कहीं जाने का मन भी कर रहा है ना, तो इससे अच्छे अपने घर में बैठो। पर मजबूरी है, इंसान को जाना भी पड़ता है बाहर काम की वजह से। अब उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ से आई ना गाइस, मेरे को नाक पे हाथ रख के आना पड़ा पूरे रास्ते। इतना बुरी स्मेल की, ऐसा लग रहा था जैसे अभी उल्टी हो जाएगी मुझे। क्या करें, पर कुछ कर सकते नहीं ना, तो हम सरकार हैं, और सरकार के आगे हमारी चलती नहीं है। बस वोट दे सकते हैं हम तो, किसी को भी दो, सरकार अपने हिसाब से ही चलती है। और मुंडका की साइड तो इतना पानी भर रहा है, इतना पानी भर रहा है, डेली वहाँ 1-1.5-2 पता नहीं कितने कितने घंटे का जाम लगा रहता है। उसकी वजह से लोग बागों को इतनी दिक्कत हो रही है, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। हमारे इसके पापा भी जाते हैं, उन्हें भी इतनी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और गाइस सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उसे करना ही नहीं चाहती है। वो दिल्ली को साफ रखना चाहिए, पर सरकार के हाथ में ही नहीं है कुछ, मेरे को तो लगता है। सरकार करना ही नहीं चाहती दिल्ली को साफ, वो तो गंदगी फैलाना ही चाहती है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में इतनी बीमारियाँ हैं, इतनी बीमारियाँ हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इसीलिए बच्चे घर घर में बीमार रहते हैं हमेशा। बच्चे भी क्या, हम लोग जैसे भी बीमार ही रहते हैं, इतनी बीमारियाँ हैं। और कोई भी शहर में चले जाओ आप, इतनी बीमारियाँ नहीं हैं जितनी दिल्ली के अंदर है। दिख रहा है, ये स्कूल से आया था जब गेम खेल रहा था, उसके बाद ये फिर थोड़ी देर बाद रोटी वोटी खा के फिर गेम खेलने लग गया, और फिर अब ट्यूशन से आके फिर गेम खेल रहा है। ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, इसकी मैडम को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कल इसकी पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी इसने मेरे को नहीं बताई है, वो मुझे पता चल चुकी है क्योंकि मैडम का कॉल आ चुका है। तो कल मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँगी और मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी, और वो इसके डंडे पड़ेंगी।
और डंडे नहीं पड़ेंगे ना तो मैं इसका गेम डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि इसने अति का मचा रखी है। ब्लॉग देखते हैं ना, वो अपनी मैडम को बताएंगे कि सारे दिन गेम खेलता है और पढ़ाई नहीं करता है। 11 बजे कहता है मुझे मोबाइल दो, मुझे अब काम करना है। कल रात को ये 11 बजे मेरे से मोबाइल मांग रहा था स्कूल का काम करने को। पूरे दिन तो ये काम करता नहीं है, आएगा जिम ये वो इनमें लगा रहेगा, और अब ये रात को फिर इसको काम करना होता है। मुझे 1 घंटा मिलता है फोन, उसमें से भी आज 2:30 पे आया, मुझे वॉशरूम आ रही थी तो 2 फ्रेश होने के लिए मैं 2:40 तक वॉशरूम में था। फिर आया, फिर मैंने व्लॉग भी देखा, फिर मैंने फोन लिया कुल आधा घंटा, और अब भी मम्मी नहीं दे रही। आधा घंटा कम होते हैं कि ये आप बताना। और अभी ये फिर ले रहा है, ये 5-5 10-10 मिनट करके बीच बीच में लेता रहता है। मैंने इससे ये कह दिया शाम को ट्यूशन से आके ले लिया कर एक बार, जिससे मुझे पता रहे कितनी देर खेल रहा है। अभी इसने बेईमानी करी और झूठ खुद बोल रहा है। ये इतना बदतमीज इंसान है, इसकी हद इतनी हो गई है कि ये पिटने के काम करता है, और ये इतना पिटेगा इतना पिटेगा इतना पिटेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसको पता है एक बार हमने बेल्टों से मारा था और अब ये चप्पलों से पिटने वाला है। 2-4 दिन जा रही है। हाँ, नहीं पिटा तो तू सही बता, बेल्टों से नहीं पिटा। और राम, झुट्टा चुट्टा इंसान, एक नंबर का झुट्टा। बेल्टों से पिटा था और गली में बग गया था। कब? जब तेरे पापा ने बेल्ट से मारा था तो गली में बग गया था। मारा है, पर मैं गली में तो नहीं भगा था। ये मेरे साथ गाइस वायलेंस करते हैं। ये 3-4 दिन से इसके पापा के कुर्ते पजामे पड़े हैं ड्राई क्लीनिंग वाले को। अगर ये लेके नहीं आएगा, घर का ना सारा काम मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता। रोटी सब्जी ये बनाता है, खाना ये। मैंने आज आपको इसका लंच भी दिखाया ना, लंच बचा के लाया। ये हाल है इसका। इसने ना स्कूल से आने के बाद गेम खेला और खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि इसको गेम खेलना था, इस वजह से। और ट्यूशन से आके भी इसने गेम खेला, इसलिए इसने खाना नहीं खाया। इतना बदतमीज इंसान है। और अब कर रहा है ये खाने की तैयारी। और एकदम गर्मा गर्म घी के पराठे। और अब पता कितने बज रहे गाइस? 6:30 बजने वाले हैं शाम के। फिर जाऊंगा जिम खा के आज। हाँ, ये हाल है इसका। इसके पेट में भूख लगती रहती है पर ये खाता नहीं है। जब भी देख लो आपको इसका हाल दिख रह सकता है, कितना पतला है, सूखा सा अड्डा। आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।